अस्सलामुअलैकुम दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और जो पूछना आप पूछ सकते हैं। थोड़े से दोस्तों को ज़रा लेट कमेंट करता हूँ, काम का ज़रा सिलसिले में आजकल चल रहा है काम भी आपको मैं बताऊँगा, अभी वो भी काम करें। आज मेरे पास आया ये काडा का 1250G, ये रिपेयर होने के लिए आया। ये दूसरी रिलेटेड आएगी है। इसके ऊपर ये छोटे पंप है, ये देख रहे हैं आपको छोटा पंप नज़र आ रहा है। बड़ा पंप मैंने बताया हुआ आपको, इसमें एक छोटा पंप होता है, एक बड़ा पंप होता है। अब इसका मैं प्लग शू में लगा के दिखाता हूँ। ये आपको आवाज़ आ रही है, ये देखें, लेकिन ये शक नहीं कर रहा। ये देखें आवाज़ कर रहा है, शोर कर रहा है, शक नहीं कर रहा। इसमें अक्सर एक ही फॉल्ट आता है, ज़्यादातर इसका मैग्नेट बहुत कम ख़राब होता है। इसमें ज़्यादातर एक ही फॉल्ट आता है। मैं आपको भी दिखा देता हूँ खोल के, ये भी आपके सामने खोलता हूँ। इसमें आपने इसके साइडें खोल लेनी है। इसको बाहर ही निकाल के आपको मैं करके दिखा देता हूँ। मेरा पहले ज़हन था कि मैं आपको अंदर ही करके दिखा दूँ, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि आपको प्रॉपर नज़र नहीं आएगा, ठीक है। जब प्रॉपर नज़र नहीं आएगा तो फिर वो मसला रहेगा, आपको सही तरह पता नहीं लगेगा काम का। बाहर निकाल के आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा टाइट है, ज़रा जेन्युइन प्लास्टिक के हैं। दूसरे होते तो अभी तक निकल जाने थे, वो ब्लैक वाले। काफ़ी टाइट लग रहे हैं ये। कई कस्टमर इसके अंदर अल्फी भी डाल देते हैं, ठीक है। निकल आ गई। कोई होता है लॉक तंग करता है, ज़्यादातर ये तंग नहीं करते। ये देखें कल्फी लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा ये काम गलत करते हैं लोग। अल्फी लगाने की इसकी ज़रूरत नहीं थी। नीचे देखने आपको नज़र आ रहा है, वो चिपका हुआ है साथ, ये अल्फी लगा देते हैं। हालांकि इसमें अल्फी की ज़रूरत नहीं होती है। आपको जब खुलेगा, ये देखें साथ में वो नीचे देख रहे हैं चिपका हुआ था, ये साथ अल्फी लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं होती इसमें। जब लॉक जो हो गया, इन लोग बाज नहीं आते हैं। ये सिर्फ हम लोगों के लिए टेंशन के लिए बनाया होता है कि किसी कोई खुद ना घर कर सके। ये देखिए निकल आया, और इसके साथ कीड़े भी निकल आए काफ़ी। किचन में लगा होता है। अब ये देखिए पंप आपके सामने आ गया। इसको खोल लेने आपने साइडों से, इसको नीचे से नहीं खोलना। जब पंप चल रहा हो तो नीचे से कभी नहीं खोलना आपने। पंप ऑन हो, आवाज़ आपको वर्क करने की आ रही हो, तो फिर नीचे से खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये खुलता है तो आपको बता देता हूँ मैं। इसमें फॉल्ट एक ही आता है, वो भी आपके सामने ले आता हूँ। ये देखें इसका कवर उतारा, ये आपको नज़र आ रहा है। इसकी सील्स ये देखें, ये इसकी सील फट चुकी है, और इसका मैग्नेट इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, ठीक है। अब आपने ये दूसरा भी ऐसे खोलना है। दूसरी भी इसकी सील फटी होगी, क्योंकि ये अक्सर इसमें यही फॉल्ट होता है, ठीक है। ज़्यादातर इसमें अक्सर यही फॉल्ट होता है।
एक शेड मैंने आपको एक तरफ की तो मैंने दिखा दी है खोल के, ठीक है। अब ये मैं दूसरी साइड खोल रहा हूँ। ये इसे हम छोटा पंप कहते हैं। ये चाइना का काडा का 1 नंबर पंप है, जो हमने पहले उतारा था। पहले वाली वीडियो में मैंने जो रिपेयर किया था वो 1 नंबर नहीं था, वो लोकल बना हुआ था। ये देखें, इसके में भी सील फटी हुई है, वो देखें, ये आपको नजर आ गई। मैं सील ही बाहर निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, सील्स फटी हुई है। अब हम इसको बाहर निकालने के लिए तो हमें एक साइड खोलनी पड़ेगी इसकी। ये खोल लेते हैं। इसका मैग्नेट बड़ा होता है, स्पीड भी अच्छी होती है, इससे बहुत ज़बरदस्त चलता है। ये बहुत टाइट लगा होता है। काफी टाइट है, इसने काफी ज्यादा ही टाइट कर दिया। ये खुल गया। अब हम नीचे से, ये नीचे से निकला। ये देखें, इसकी रबड़ टूटी हुई नजर आ गई। सील की, सील जो होती हैं, बोकियाँ कह लें, सील कह लें, ये डिफरेंट किस्म के नाम पर लोगों ने नाम रखे हुए हैं। बात जिससे जिसको जिस तरह समझ आती है वैसे रख लें। ये देखें इसके मैग्नेट आपने, हाँ नॉर्मली मैग्नेट ये होता है, ये देख रहे हैं। इसका मैग्नेट और इसके मैग्नेट में बहुत फर्क है, ठीक है। इसको साफ कर लेते हैं। अब आपने इसकी दूसरी साइड भी खोल लेनी है। इसकी सीलें आराम से मार्केट से मिल जाती हैं। आपको ये बस एक काम करना पड़ेगा, ये साथ लेके जानी पड़ेगी, ऐसे किसी को समझ नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट किट से ये मिल जाता है। कई भाइयों ने मुझे पूछा ये मिलता कहाँ से है। इलेक्ट्रिक की शॉप से, इलेक्ट्रॉनिक शॉप से ये आपको मार्केट से मिल जाएगा। आप उन्हें जा कह देंगे कि काडा का गैस पंप मिल जाए, जो गैस खींचने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये पंप उसमें भी लगा होता है हीट गन मशीन के अंदर, ठीक है। कई किस्म के आते हैं। जब मेरे पास वो फॉल्ट आएगा तो मैं वो भी वीडियो आपको बना के दिखा दूंगा, ठीक है। ये काफी टाइट है। ये निकला है हमारा। अब ये भी बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें, ये भी सील फटी हुई है। अब मैं आपको सील दिखा देता हूँ। ये देखें, इसकी न्यू सील। ये 2 सीलें हम इसमें फिक्स करेंगे। अब कैसे फिक्स करनी है आपने, मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये इसके अंदर फिक्स कर लेना है, ये इसके अंदर घुसाना है, इसके अंदर डाल लेना है, और इसको, सील को इसके अंदर आपने ऐसे प्रॉपर लगा के, ये आपको मैं 5 ला के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 4 इसके नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 इसके अंदर ये घुसने चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, घुस गए। अब इसके जो ये देखें, ये कवर है ना, ये कवर आपने, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। इसको आपने फिक्स करना है इसके अंदर। ये इसके अंदर प्रॉपर तरीके से बैठाना है सील को, ठीक है। ये कवर करने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ। देख रहे हैं। अब आपने क्या करना है, इसका ये कवर लगा देना ऊपर वाला। ये देखें, वो आपको सुराख नजर आ गया, इसके अंदर से घुस गया। अब इसका नट लगा देना ऊपर आपने। ये हमारा फिक्स हो गया। इसको टाइट कर देना। देखिए, ये टाइट हो गया। अब हमने इसके अंदर इसको फिक्स कर लेना। इसी तरह ही फिक्स करने के बाद इसको, सील को अच्छी तरीके से आपने, ये देखने हैं, जोर से, थोड़ा सा जोर लगेगा, आपका हो जाएगा काम।
ठीक है, ये आपने फिक्स करना है इसको अच्छे तरीके से। फिक्स है, ध्यान से टेस्टर इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आपकी सील को लगे ना। ठीक है, ठीक है, ये देख रहे हैं ये प्रॉपर से बैठ रही है। ठीक है, ये आपने प्रॉपर से इसको बिठा के इस तरफ भी ऐसे ही प्रॉपर से बिठानी है। मैं अभी आपके पास प्रॉपर से बिठा के लंबी, काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। ये प्रॉपर से बिठा के आपके पास हाजिर होता हूँ। एक सील और दूसरी सील भी ऐसे ही लगनी है, प्रॉपर से बिठानी है। दोनों लगा के भी हाजिर होता हूँ मैं आपके पास। ये देखें दोस्तों, एक साइड से मैंने सील प्रॉपरली लगा दी है। ठीक है, अब मैं दूसरी साइड पे आपको सील फिक्स करके दिखाऊंगा। ये आपको ठीक है नज़र आ रहा है? आपने इसको ऊपर कर लेना है। अब ये आपको नज़र आ रहा है, आपने ये इसमें फिक्स कर लेना। फिक्स करने के बाद आपने वैसा सेम ही प्रोसीजर है, आपने इसको, नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है, ये देख रहे हैं इसके सुराख, जो 4 सुराख हैं इसमें से ये प्रॉपर गुजार लेनी है। ठीक है, अच्छे तरीके से बिठा लेना। अब दोस्तों आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये प्रॉपर इसके सामने सामने। ठीक है, आपने ये एहतियात करना है, बिल्कुल सामने सामने रखनी है। और इसका हम ऊपर वाला जो कवर है वो लगा लेते हैं। कहाँ चला गया? एक मिनट, इसका कवर नहीं ढूंढ रहा, किधर चला गया? अभी मैं आपके पास ढूंढ के हाजिर होता हूँ। तो वो नीचे गिर गया था, साइड पे नीचे गिर गया था। ये इसी तरह आपने, ये देखें, इस साइड पे आपने हाथ रख लेना। ये सील निकलने नहीं देनी है आपने। ठीक है, प्रॉपर तरीके से लगी हुई है, उसको नहीं निकलने देना। आपने इसको पंच कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आगे इसके सुराख बराबर हो गए। अब आपने इसके ऊपर नट लगा लेना, इसको भी अच्छे तरीके से टाइट कीजिएगा। इतने भी अच्छे तरीके से ना कीजिएगा दोबारा खुले ना। आपने कोशिश करनी है उतना टाइट करना है जितनी उसकी कसाई है। ठीक है, जब उसकी कसाई पूरी हो जाती है तो आपने उससे ज़्यादा नहीं उसको कसाई करनी। ठीक है, अगर आपको परेशानी हो तो इसकी पिक ले लें, पिक्चर वगैरह ले लें, जिससे आपको आसानी हो जाए। अब ये देखें, मैं अब ये सील आपके सामने सेव करता हूँ, क्योंकि तो आपको मैंने बताया ना टाइम लग जाता है। अब मैं ये आपके सामने करता हूँ, देख रहे हैं मैं कैसे कर रहा हूँ। ये पंच कर रहा हूँ, ज़ोर से होती है, थोड़ा सा ज़ोर से होती है। ये देख रहे हैं, ज़ोर लगाना पड़ेगा आपको। सील होती है, इसको अपनी जगह पे आपने बैठाना है। अब मैं आपको आगे का प्रोसीजर भी बताता हूँ, कैसे प्रॉपर तरीके से ये बैठ जाएगी, आपको कैसे करना है। पहले आपने हाथ के साथ इसको हल्का हल्का उसके अंदर घुसा लेना है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क होता है सील में, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता। जेन्युइन सील जो होती हैं वो तो बहुत मुश्किल से मिलती हैं। ठीक है, लेकिन मार्केट में आपको जेन्युइन कह के लोग बेचेंगे, जेन्युइन होती नहीं है। ये चाइना से आई है। ये टेस्टर के साथ आपने थोड़ी थोड़ी सी इसके अंदर घुसा लेनी है। ये इसके अंदर घुसाने के बाद आपको मैं आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। ये देखें, इसको अंगूठे के साथ जोर से आपने पंच करना है। ठीक है, ये देखें, इधर इसकी साइड हमारी सारी बैठ चुकी है, लेकिन अभी प्रॉपर नहीं बैठी। प्रॉपर आपको मैं बैठा के दिखाऊंगा, इसीलिए मैं वीडियो आपको बताता हूँ ना कि अगर मैं वो दूसरी सील आपके सामने करता तो वीडियो लंबी हो जानी थी काफ़ी ज़्यादा। तो वीडियो लंबी करने का मेरा इरादा नहीं है। ठीक है, अब ये देखें,
ये सिर्फ हमारा ये वाला हिस्सा रह गया, बकाया सारा अंदर जा चुका है। अब इसको हम जोर लगा के बैठाएंगे। अब ये देखें, टेस्टर ले लें या पेचकस ले लें जिसके बैक साइड पे प्लास्टिक का हो। अब आपने हल्के से इसको जो है ना, हल्का सा इसके ऊपर हल्का हाथ रख के हल्का हल्का इसकी ये किनारे है ना साइड वाले, इसके ऊपर आपने इसका हल्का से हल्की टकोर करनी है, हल्का हल्का सा इसको पंच करना है। जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, एक सील मैंने वैसे की है, एक सील इसलिए मैंने की है इसके ऊपर टाइम लगा। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो टेस्टर ले लें, टेस्टर है, इसके साथ हल्की हल्की से आपने हल्का हल्का हाथ रख के इसकी टकोर करके इसको बैठाना है, प्रॉपर तरीके से बैठाना है आपको, जब तक ये लगे ना कि ये लेवल पे बैठ गई है। अगर आप थोड़ा सा हैवी चाहते हैं तो ये पेचकस ले लें। ये देख रहे हैं मेरे पास वही 4 वाला पेचकस। अब मैं इसके साथ ये देखिए, मैं कुछ नहीं कर रहा, इसकी साइडों पे हल्का सा उसको टकोर करो। पहले मैंने वो बैठाई सील, ठीक है, उसके बाद मैंने प्रॉपर जब उसके अंदर सील लग गई, ये देखें, ये देखें, ये साइडों से सारी प्रॉपर तरीके से बैठ गई है। अब इधर देखें, इधर से भी हमारी प्रॉपर तरीके से बैठ गई है। अब क्या करना है आपने, ठीक है, अब आपने क्या करना है दोस्तों, इसका कवर लगा लेना। कवर लगाने से पहले इसकी सील्ड होती हैं, सील वगैरह इसकी लगा लेनी है आपने, ठीक है। ये देखिए सील लग गई, इसको ये इसके अंदर आ गया प्रॉपर, ये देख रहे हैं। अब ये कवर इसके अंदर पूरा जाके बैठ जाएगा। अब हमने इसका पेच लगा लेना है। ये मैंने पहले भी वीडियो बना के अपने चैनल पे रखी हुई है, लेकिन मुझे कस्टमर ने कही क्या हमें दोबारा करके दिखाया, तो दोबारा पहले तो मैंने भाई एक था उससे दोस्त से मदद लेके मैंने बनाई थी। मदद क्या ली थी कि उसको कैमरा पकड़ाया हुआ था। अब मैंने ज़रा प्रॉपर इसका काम किया हुआ है, स्टैंड वगैरह लिया हुआ है, तो उसके ऊपर ये मैं अकेला ही बनाता हूँ। तो इसमें मैंने आपको फिर दोबारा ये बैठाने का तरीका, मुझे कई बंदे कह रहे थे कि हमसे सीलें बैठती नहीं है। ये मैंने एक सामने आपके सामने बैठा के दिखा दी है। ये प्रॉपर तरीके से ऐसे बैठानी है आपने, क्योंकि प्रॉपर तरीके से बैठी नहीं होगी तो सील जल्दी फट जाएगी। और इस पंप में आपने एक एहतियात लाजमी करनी है, इसको फुल स्पीड पे बहुत कम चलाया करें। इसको नॉर्मल स्पीड पे भी रखेंगे तो इसकी बहुत अच्छी वाली स्पीड होती है। इसको नॉर्मल स्पीड पे भी रखेंगे तो इसकी बहुत अच्छी स्पीड होती है। आप ज़्यादा कोशिश करें इसे नॉर्मल स्पीड पे रखें, फिर इसकी सीलें जो है इतनी जल्दी नहीं फटेंगी। इसकी सीलें इतनी जल्दी फिर नहीं फटेंगी। ये देखें पेच लग गए। अब हम इसके भी पेच लगा देते हैं। मैंने इसको भी नीचे से नहीं खोला। नीचे से खोलने के लिए सिर्फ हमें कॉइल अगर इसका काम ना कर रहा हो तो फिर नीचे से खोलते हैं इन पंपों को, बगैर इसके ये हम नहीं खोलते। कई लोग पूछते हैं मुझसे ये कहाँ से मिलेगा। यार आप कहीं भी मार्केट में जाके इसका पता कर सकते हो। मार्केट से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पे आपको मिल जाएगा ये आराम से, ठीक है। ये हो गया। इसके चारों पेज कसने के बाद अब आपको मैं बता दूं, आपने हल्की हल्की इसकी कसाई चेक करनी है, ठीक है। कसाई इसकी लूज नहीं होनी चाहिए, नॉर्मली कसाई डालिएगा। इतनी ज्यादा भी कसाई ने डाल दीजिएगा कि वो फ्री हो जाए। यार ये चेक कर लिया, अब मैं इसकी चेक कर लेता हूँ। ये भी हो गया। मैंने इसको शुरू से आपको चला के दिखाया है
ये शक नहीं कर रहा था, क्योंकि इसकी सीलें फट गई हुई थी, तो इसने शक क्या करना था। अब हम इसको फिक्स कर देते हैं अपनी जगह पे। जैसे अगर आपको ये खोलने में परेशानी होती है कि ये कैसे लगा हुआ था, सीधा कैसे आता है, उल्टा कैसे आता है, तो ये देखिए सीधा आगे वाली निशानी ये होता है, और ये किट वाली साइड पे। वैसे भी अगर आपको ये परेशानी हो तो आप तस्वीर ले लें, इसकी तस्वीर खींच लें, पहले तस्वीर खींच लें, आपको पता लग जाएगा ये कैसे लगा हुआ था। ठीक है, अब हमने इसके लॉक इसके अंदर घुसा लेने हैं। लॉक लग गया। अल्फी लगाने की जरूरत नहीं है, इसको अल्फी नहीं लगानी है आपने। ठीक है, अब इसके हम पाइप लगा लेते हैं। पाइप लग गए। अब मैं इसका प्लग आपको दिखा देता हूँ। ये प्लग है, अब मैं शू में लगाने लगूं। ठीक है, ये देखें दोस्तों, आपको ये मैंने अभी कम स्पीड रखी हुई है, फुल नहीं है। ये मैं अब स्लो करने लगूं। ये देखें, आ रही है आवाज आपको? ये मैंने तेज की है। आप देखें कितनी सख्त कर रहा है ये, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट बड़ा होता है, इसकी सीलें वगैरह फट जाती हैं। ये देखें, ये इसका मतलब ये बिल्कुल ओके। आपको मैं आगे से भी इसकी एयर दिखा देता हूँ। ये देखिए, हवा निकल रही है। ज्यादातर हमारा काम होता है सक, ये उंगली के आप देख रहे हैं, ये आगे वाली चीज, ये देखें सक कर रहा होता है, इससे पता लग जाता है ये बिल्कुल ओके काम कर रहा है। और अब मैं इसको बंद कर दूंगा। अगर आपको दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद हुई है तो लाइक करें, शेयर करें, और जैसे जैसे इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आपके चैनल में फेंकता रहूँगा। और सब्सक्राइब कर लिया करो यार, कोई पैसे नहीं लगते उसके। अल्लाह हाफिज़।